गुड आफ्टरनून क्लास, वेलकम बैक टू द लर्नर्स पैराडाइज। जो लास्ट 2-3 क्लासेस हमने रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाली, उसमें आपने देखा होगा कि हमने रेशियो को समझने की कोशिश की, प्रोपोर्शन को हमने देखा, रेशियो से रिलेटेड कुछ टाइप्स जो हैं वो हमने समझी कि रेशियो को हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो आज की जो है हमारी क्लास रहने वाली है। आज इस क्लास में हम, जैसे हमने लास्ट क्लास में रेशियो प्रोपोर्शन को समझा, आज की इस क्लास में हम थोड़ा परसेंटेज को अंडरस्टैंड करेंगे। हम रिलेट करेंगे कि रेशियो और परसेंटेज का आपस में क्या लेना देना है। तो ज्यादा टाइम नहीं लेते, परसेंटेज को शुरू करते हैं। ये कैसा वर्ड है ना, आपने सबने सुना होगा, है ना, कि शुरू से ये कहानी चल रही है कि जब हमारे रिजल्ट्स भी आते थे तो भाई 70% नंबर आए हमारे, ठीक है, 50% नंबर आए हमारे, ठीक है, टॉपर के तो 95% नंबर आए। या हम क्या कहते हैं कि भाई पास होने के लिए हमें कितने नंबर चाहिए, हमारे 33% नंबर आ जाए हम खुश हैं, ठीक है। तो वो हर एक बंदे का एक अलग सिनेरियो है, बट सब हर एक सिनेरियो में क्या चीज कॉमन थी, एक चीज कॉमन थी, क्या, परसेंटेज। तो वही परसेंटेज से समझते हैं। परसेंटेज सुना सबने है, इस वर्ड को यूज सबने किया है, कईयों को पता भी होगा, बट आज हम इसका ना थोड़ा मतलब समझेंगे, ठीक है। परसेंटेज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही बड़ा चैप्टर है। परसेंटेज है तो प्रॉफिट एंड लॉस है, परसेंटेज है तो सिंपल इंटरेस्ट है, परसेंटेज है तो कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो आज हम परसेंटेज को देखते हैं, शुरू करते हैं परसेंटेज से। अभी देखिए कि भाई परसेंटेज जो है ना, उसका कुछ ये इस तरह का सिंबल होता है, सबने देखा होगा, सबने यूज किया हुआ है, बट काफी बंदे ऐसे होंगे जिसे ना परसेंटेज का मतलब नहीं पता होगा। परसेंटेज को कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, परसेंटेज को हम यूज कर रहे हैं, बट उसका मतलब हमने कभी समझने की कोशिश नहीं की, या हमें शायद कभी समझाया ही नहीं, राइट। तो परसेंटेज देखो यार, पर ये ना 2 वर्ड से मिला है, पर सेंट। पर माने प्रति, सेंट माने 100, सेंट माने 100। हम कहते हैं ना सेंचुरी, क्रिकेट में कहते हैं ना कि सेंचुरी बना दी एक बैट्समैन ने। सेंचुरी का मतलब शतकीय पारी खेली, हम क्या कहते हैं कि उसने शतक बनाया। तो आज परसेंटेज, भाई परसेंटेज का ये सोच लो, परसेंटेज 2 वर्ड से बन के मिला है, वन इज पर, दूसरा इज सेंट। पर माने प्रति, सेंट माने 100। इसका क्या मतलब है, आइए, परसेंट का मतलब क्या है, पर पे आते हैं। पर माने प्रति। हमने ना ये देखा होगा कि जो स्पीड होती है, स्पीड, सारे कोई ना कोई व्हीकल चलाता है ना, तो स्पीड हम देख रहे हैं ना, 60 की स्पीड, 60 की स्पीड पे मैंने चलाया, मैंने 100 की स्पीड पे गाड़ी चलाई, मैंने 120 की स्पीड पे गाड़ी चलाई। What is that 60? What is that 50? What is that 120? मैं बताता हूँ। That 60 is what? It is 60 किलोमीटर पर आवर। 60 किलोमीटर पर आवर। 60 किलोमीटर पर आवर का मतलब 60 किलोमीटर पर आवर का मतलब प्रति घंटा। इसका मतलब ये है कि अगर हम 60 किलोमीटर की स्पीड पे जा रहे हैं तो हम 1 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब 1 घंटे में हम कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, 60 किलोमीटर। तो भाई जो 1 घंटे का डिस्टेंस ट्रेवल होता है ना, उसे ही हम क्या कहते हैं, स्पीड। ये स्पीड की होगी डेफिनेशन, पर हम यहाँ पे समझ रहे थे प्रति। अब बात ये है कि परसेंट, परसेंट का मतलब ये है कि लाइक हमारी बात आई कि हमारा रिजल्ट आया और हमारे नंबर आए कुछ 70%, ऐसे कहेंगे कि हमारे जो है नंबर कितने आए, हमारे नंबर कितने आए, 70%। परसेंट का मतलब प्रति 100, 70% का मतलब कि 70% का मतलब ये है कि हमारे हर 100 में से कितने नंबर आ रहे हैं, 70। कितने नंबर आ रहे हैं, 70। प्रति सेंट, पर सेंट, प्रति सेंट, प्रति 100, 70%, 70 पर 100, तो हर 100 में से आपके कितने नंबर आ रहे हैं, 70। देखिए, जरूरी नहीं है कि भाई हर एक पेपर 100 नंबर का ही हो, पर परसेंटेज का सिंपल सा मतलब यही है कि हमें ये बता दीजिए
कि आपके 100 में से कितने नंबर आए, जितने आपके 100 में से नंबर आए वही आपकी क्या होगी, परसेंटेज। ये तो परसेंटेज की टर्म्स में मैंने बात कर ली। अब हम एक एग्जैक्ट वैल्यू की टर्म्स में बात कर लेते हैं कि लाइक क्या था कि आपने 12th के एग्जाम्स दिए, 12th में आपके कुछ 500 नंबर का जो था वो क्या था, टोटल मार्क्स 100 नंबर का एक पेपर था, 5 आपके पेपर थे, आपके में टोटल मार्क्स थे वो कितने थे, 500। और आपके उस 500 में से कितने नंबर आए, 400। कितने नंबर आए, 400। कितने नंबर आए, 400। तो भाई जो परसेंटेज है, हम परसेंटेज तो कैलकुलेट करते थे, तो परसेंटेज का ना एक हमने फॉर्मूला याद किया हुआ था भाई, ठीक है। तो वो फॉर्मूला क्या कहता था, वो कह रहा था मार्क्स ऑब्टेन्ड अपॉन टोटल मार्क्स इनटू 100। हमने यार ये कभी पूछने की कोशिश नहीं की है ना, टीचर से हमने कभी नहीं पूछा, जो स्कूल का टीचर था कि भाई साहब बताओ भी ये क्यों लगा रहे हैं, हम 100 से ही क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या सिस्टम है, हमने कभी समझने की कोशिश की नहीं। पर इस चीज को हम समझेंगे, ठीक है, कि हम 100 से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं। अभी समझिए इस फॉर्मूला, भाई फॉर्मूला को कुछ याद रखने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं ना, क्वांट में हम तैयारी कर रहे हैं, अरिथमेटिक पार्ट में हमें कोई फॉर्मूला याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें चीजों को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। अगर हम फॉर्मूला कर रहे हैं ना तो शायद हम कहीं ना कहीं किसी न किसी दिक्कत में है, राइट। तो समझिए कि अब अगर हमारे 400 नंबर आए कितने में से, 500 में से, बस ये बात, अगर आपके 500 में से 400 नंबर आ रहे हैं तो परसेंट का मतलब ये है कि आप मुझे ये बता दीजिए कि आपके 100 में से कितने नंबर आएंगे। भाई अगर 500 में से आपके 400 नंबर आ रहे हैं ना, 500 को अगर 100 बनाना है तो इसे 5 से काट देंगे, 5वां हिस्सा लिया तो ये 100 आ गया, तो ये कितना आ गया, 80। इसका मतलब आपके हर 100 में से कितने नंबर आ रहे हैं, 80। तो जितने आपके 100 में से नंबर आएंगे उतनी आपकी क्या होगी, परसेंटेज। अगर आपके 33% मार्क्स आ रहे हैं तो हर 100 में से आपके कितने नंबर आ रहे हैं, हर 100 में से, हर 100 में से कितने नंबर आ रहे हैं, 33। अगर आपके 400 नंबर आए किसमें से, 500 में से, तो अगर 500 में से 400 है, अगर 500 को हम 100 बनाते हैं तो अगर 5वां हिस्सा इसका लिया तो 5वां हिस्सा इसका लेंगे तो 100 में से कितने आए, 80। और हमारी परसेंटेज भी क्या आ गई है, 80%। आई होप कुछ चीजें जो है आपको क्लियर हुई होंगी कि परसेंटेज का भाई मतलब क्या होता है। परसेंटेज इज सिंपल परसेंट, प्रति 100। अब भाई समाज में क्या हर एक पेपर 100 नंबर का ही होता है क्या, मेरे को तो लगता नहीं भाई, मैंने तो कभी सुना नहीं। अगर आप एक कॉलेज का टेस्ट दे रहे हैं जिसे हम एमएसटी भी कह देते थे, अगर आपका वो 50 नंबर का है, उस 50 में से आपने 30 नंबर लिए तो परसेंटेज तो आपकी तब भी आएगी, ठीक है, परसेंटेज वैल्यू तो तब भी आपकी आएगी। तो अब क्या कहेंगे कि अगर हमारे 50 में से 30 नंबर हैं तो परसेंटेज का क्या मतलब है भाई, परसेंटेज का मतलब यही है कि आपके 100 में से कितने आएंगे। अगर मैं 50 में से 30 ले रहा हूं तो अगर 100 डबल ये किया तो मेरे मार्क्स भी क्या हो जाएंगे, डबल। तो हर 100 में से मेरे कितने आए, 60। तो मेरी परसेंटेज भी कितनी आई, 60%। कहानी खत्म। आ जाइए, अगर 200 नंबर का मेरा पेपर था, 200 में से मैंने स्कोर कितने किए, 100। कितने किए, 100। अगर 200 में से मैं 100 ले रहा हूं, बट परसेंटेज की डेफिनेशन क्या है कि आपके 100 में से कितने नंबर आ रहे हैं। अगर 200 में से 100 आ रहे हैं तो 200 का हाफ करेंगे, कितना आ जाएगा, 100। 100 का हाफ किया कितना आ गया, 50। तो आपकी परसेंटेज भी कितनी आ गई है, 50। आई होप चीजें थोड़ी क्लियर हुई होगी, ठीक है। तो भाई परसेंट का सिंपल सा मतलब ये होता है कि आपके हर 100 में से जो है वो कितने नंबर आ रहे हैं। भाई आज की क्लास को समझ लेना, परसेंट का मतलब लिख लेना प्रति 100। प्रति 100, हर 100 में से कितने नंबर आपके आए, इस फॉर्मूले पे आएंगे। अभी कुछ और चीजें समझते हैं। लाइक भाई अगर हमारे पास एक शख्स आया और उसने कहा कि भाई मेरे ना 100% नंबर आए, कितने परसेंट नंबर आए, 100% नंबर आए। उसने आगे सिर्फ ये कहा कि मेरे ना 100% नंबर आए, और अगर आपसे ये पूछा जाए कि बताओ उसके कितने में से कितने नंबर आए, पॉज लेना पड़ जाएगा ना कि भाई हम कैसे बता सकते हैं वो किस पेपर में बैठा था भाई।
उसका पेपर 100 नंबर का था, 120 नंबर का था, 400 नंबर का था, 800 नंबर का था, 1000 नंबर का था, 50 नंबर का था। हम कैसे बताएं कि भाई उसका जो पेपर था वो कितने नंबर का था? ठीक है, तो अगर सिर्फ हमें किसी ने कहा कि मेरे भाई 100% नंबर हैं, हाँ हम ये जरूर कह सकते हैं कि उस शख्स के हर 100 में से कितने नंबर आए? 100। हर 100 में से कितने नंबर आए? 100। अगर 100 दो बारी था तो इसका मतलब कितना था? 200। तो 200 में से कितने आए? 200। 300 में से कितने आए? 300। 400 में से कितने आए? 400। अगर 50 नंबर का पेपर था तो 50 में से कितने आए? 50। तो भाई 100% का मतलब ये होता है कि फुल में से फुल नंबर ले लिए। अगर 100% नंबर आए हैं और हमें पता नहीं है पेपर कौन सा, तो भाई हम कुछ नहीं कह सकते कि पेपर कितने नंबर का था, बट हाँ हम ये कह सकते हैं कि हर 100 में से कितने नंबर आए हैं उस शख्स के? 100। अब बात आ गई दो, ये क्या है? परसेंटेज। भाई रेशो हमने पढ़ा था। रेशो का मतलब क्या होता है? रेशो का मतलब होता है फ्रैक्शन। अरे फ्रैक्शन, ये भी तो फ्रैक्शन है। जैसे 100/100, इसे काट भी दोगे तो क्या आएगा? 1/1, विच इज ऑल्सो ए फ्रैक्शन। तो भाई इसका मतलब ये है कि जो परसेंटेज है, हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं और हम फ्रैक्शन को परसेंटेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। हम अभी कर चुके हैं, अभी किया था, बट अभी इसको दोबारा आएंगे। तो इसका मतलब ये कि हम हर परसेंटेज वैल्यू को क्या कर सकते हैं? उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आपको ये पता है कि भाई पेपर के लिए कुछ ऐसी परसेंटेज वैल्यूज हैं जिसकी हमें फ्रैक्शन वैल्यूज क्या करनी पड़ेगी? याद। भाई अगर याद भी कर रहे हो ना तो समझ लो, ठीक है। ये क्लास हमारी बेसिक की क्लास रहने वाली है भाई, ठीक है। बेसिक क्लास में हम यही समझेंगे कि हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और अगर आप समझ लेंगे तो आप चीजों को इजीली याद भी कर लेंगे। 100%। भाई मेरे 100% नंबर आए। 100% का मतलब ये है कि हर 100 में से मेरे कितने नंबर आए? 100। वही तो कह रहे हैं भाई, 100%। हर 100 में से कितने आए? 100। वही है, 100 में से कितने आए? 100। 100 में से कितने आए? 100। आ जाइए भाई 50%। भाई किसी के 50% नंबर आए, मेरे ही 50% नंबर आए। 50% नाम से क्लियर है, 50%। अगर हर 100 में से कितने नंबर आ रहे हैं मेरे? 50। तो भाई जितने आए वो आएगा न्यूमरेटर में, जो टोटल थे वो कितने में आ जाएगा? डिनोमिनेटर में। तो भाई अब क्या होता है कि ये परसेंटेज थी, ये क्या थी? फ्रैक्शन। इसे हम कहते हैं कि हम परसेंटेज को जो है ना वो फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम किससे डिवाइड कर देंगे? 100 से। और अगर हम फ्रैक्शन से परसेंटेज जा रहे हैं तो हम क्या कर देंगे? 100 से मल्टीप्लाई। ये भी आपको बताएंगे। भाई जो फॉर्मूला आपसे लिखा गया था ना यहाँ पे, उसको भी बताएंगे कि भाई साहब ये फॉर्मूला आया कहां से। ठीक है, फॉर्मूले याद करने की कोई जरूरत नहीं है भाई, समझ लो चीजों को, चीजें बहुत ईजी रहेंगी। 50%, 50% सेंट 100 में से कितने नंबर आए? 50। भाई अगर 100 का पेपर था तो कितने आए? 50। अंडरस्टूड है। अगर 200 नंबर का पेपर था तो कितने आए? 100। अगर 300 का था तो कितने आए? 150। भाई अगर 400 का था तो कितने आए? 200। यही तो प्रॉपर्टी थी भाई रेशो की, पढ़े नहीं कि भाई अगर सेम नंबर से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, उसी से ही न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, तो रेशो पे या फ्रैक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो इसका मतलब भाई परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। ये चीजें हमारे लिए क्या होगी? हम चीजों को रिलेट कर पा रहे हैं ना भाई। अब समझिए कि अगर किसी ने कहा कि मेरे 100% नंबर है, तो आप कह लो कि 1000 में से 1000 आए, 500 में से 500 आए, 50 में से 50 आए, 100 में से 100 आए, या देखो इसे काट दो। 100 में से 100 गया है, कितना रह गया? 1। दिस इज 1/1। इफ इट इज 1/1, हम ये कह सकते हैं कि भाई साहब अगर आपका 1 नंबर का पेपर था तो आपका नंबर कितना आया उसमें से? 1 नंबर का पेपर था, आपका नंबर कितना आया उसमें से? 1। वैसे 50% है, अगर 50% है फ्रैक्शन वैल्यू 50/100, या कह सकते हैं 100/200। इसे काट दोगे क्या आ जाएगा? 1/2। भाई 100 50% का मतलब क्या होता है? आधा। ठीक है, 50% इज 1/2। भाई 50% नंबर आए तो हर 2 में से मेरे में कितने नंबर आए? कितने नंबर आए? तो जो डिनोमिनेटर है ये हमेशा रिप्रेजेंट करता है मैक्सिमम मार्क्स को या टोटल मार्क्स को, और जो न्यूमरेटर है ये किसे रिप्रेजेंट करता है? मार्क्स ऑब्टेन्ड को। मार्क्स ऑब्टेन्ड मतलब मैंने कितने मार्क्स लिए। समझ पा रहे हैं? इसे नोट कर देना भाई,
ठीक है, इसे समझ गए तो चीजें बहुत आसान रहेंगी। अब कुछ परसेंटेज वैल्यूज ऐसी देखते हैं जिसकी फ्रैक्शन वैल्यूज हमें याद करनी है। हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में लेके जा सकते हैं, फ्रैक्शन को परसेंटेज में भी लेके जा सकते हैं। पहली ऐसी वैल्यू 100%। अब आया 100%, 100% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ गई, देखिए परसेंटेज से फ्रैक्शन जाएंगे नीचे क्या आ जाएगा 100, 100 से गया 100 आया कितना 1/1, जिसे हम क्या कह सकते हैं 1। भाई 100% नंबर आए तो 1 में से मेरा कितना नंबर आया 1। 100% ब्याज मिली, भाई सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट। 100% ब्याज मिलने का मतलब कि भाई अगर मैं 1 रुपया इन्वेस्ट करता हूं तो मुझे उस 1 रुपए पे कितने रुपए की इंटरेस्ट आ जाएगी, 1 रुपए की क्या आ जाएगी इंटरेस्ट। 100% प्रॉफिट हो गया, इसका मतलब मैंने 1 रुपए की चीज ली, उस पे 1 रुपए कमा लिए, या मैं कह सकता हूँ वो 1 रुपए की चीज मैंने कितने में बेच दी 2 रुपए में। ब्याज में भी यही कहेंगे कि मैंने 1 रुपया इन्वेस्ट किया, मुझे ब्याज कितने रुपए की आई 1 रुपए की। जो 1 रुपया इन्वेस्ट किया था 1 रुपए की ब्याज आई तो मेरे को वापस कितने रुपए मिलेंगे 2 रुपए। अगर मैं 1 रुपया लगा रहा हूँ उस पर 1 रुपया ब्याज मिल रही है तो भाई जब हम पैसा वापस लेंगे उसमें दोनों चीजें आएंगी ना, मेरा मूल भी आएगा मेरी ब्याज भी आएगी। तो हम अमाउंट कह देते हैं प्रिंसिपल ये था 1 रुपया, ब्याज आई 1 रुपया, तो टोटल कितना आया 2 रुपये। ठीक है, आई होप चीजें थोड़ी समझ आ रही होगी। अगली वैल्यू 50%। भाई 50% जो है 50% 50% इज व्हाट, इट इज 50/100। 50/100 का मतलब क्या हो गया 1/2, 1/2। इसका मतलब हर 2 में से कितने नंबर आए 1। अगर प्रॉफिट हुआ तो हर 2 रुपए पे कितने रुपए का प्रॉफिट हो गया 1 रुपए का। अगर पॉपुलेशन इंक्रीज हुई तो हर 2 पे कितने बंदे बढ़ गए 1 बंदा बढ़ गया। अगर ब्याज आई तो हर 2 रुपए पे कितने रुपए ब्याज आई 1 रुपए। तो 2 रुपए आपने इन्वेस्ट किए, 1 रुपए आपको ब्याज मिल गई, 2 लगाएंगे तो आपको मिलेगा कितना 3। तो ये हो गया 50%। इसके बाद जो अगली वैल्यू आ जाती है दैट इज 33/1/3%। भाई ये क्या होती है, इसे हम कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसे हम क्या कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। एक फ्रैक्शन होती है भाई, एक हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन होती है। हम मिक्स्ड फ्रैक्शन से फ्रैक्शन जा सकते हैं, फ्रैक्शन से हम मिक्स्ड फ्रैक्शन जा सकते हैं। ये चीजें आपको थोड़ी क्लियर होंगी। 33/1/3%। अगर आप इसकी फ्रैक्शन वैल्यू देखेंगे सो इट इज 100/3%। 33 into 3 is 99, 99 plus 1 is 100, 100/3%। भाई परसेंटेज हटाओगे तो नीचे क्या आएगा 100। परसेंटेज से फ्रैक्शन जाना है, ये क्या आ जाएगा डिवाइड बाय 100। सो इट इज ऊपर 100 था, नीचे 3 था, साथ में क्या आ गया 100। 100 से गया 100, आंसर कितना आ गया 1/3। 33/1/3% को हम क्या कह सकते हैं 33.33% या 33/1/3% कह लीजिए या 33.33% कह लीजिए। अब अगर हमारे पास कोई बंदा आएगा और वो ये कहेगा कि भाई मेरे तो 33.33% नंबर आए, तो भाई दो चीजें हैं। या तो आप ये कह लो कि भाई हर 100 में से तेरे कितने नंबर आ रहे हैं 33.33, या क्या कह लो कि हर 3 में से तेरे कितने नंबर आ रहे हैं 1। भाई हम तो चीजों को कैलकुलेशन को रखते हैं आसान। मुझे तो यही लग रहा है, ये इतना आसान लग नहीं रहा, तो इसे छोड़ेंगे। अगर दोनों का मतलब सेम है तो इसे हम क्या करेंगे और। तो 33.33% की फ्रैक्शन वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आई 1/3। 3 में कितने रुपए, 3 नंबर का अगर मेरा पेपर था तो मेरे नंबर आए कितने 1। अगर 3 रुपए मैंने इन्वेस्ट किया तो मुझे ब्याज कितने मिलेगी 1 रुपए। अगर 3 रुपए की मैंने चीज खरीदी तो मेरे को प्रॉफिट कितने रुपए का आएगा 1 रुपए का। अगर 3 रुपए की चीज खरीदी मेरे को लॉस आएगा तो कितने रुपए का आएगा 1 रुपए। समझ रहे हैं? तो ये आ गई 33.1/3%। इसके बाद जो अगली वैल्यू है इसे हम साफ कर देते हैं, इसे क्लीन लिख देते हैं कि भाई इसकी फ्रैक्शन वैल्यू इज 1/3। दिस इज 1/2 1/3। डिनोमिनेटर हमेशा किसे रिप्रेजेंट करेगा मैक्सिमम मार्क्स को, बस ये दिमाग में रखना है, उसके बाद कोई मसला नहीं। अगली वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 25%। 25% इज 25/100। भाई परसेंटेज हटाओगे नीचे क्या आएगा 100। 25/100 इज बस चौथा हिस्सा, क्या कह सकते हैं क्वार्टर।
25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या आई 1/4। अगर किसी के 25% मार्क्स आए तो इसका मतलब अगर वो 4 नंबर का पेपर देता उसके कितने नंबर आते 1 नंबर। अगर किसी को 25% का प्रॉफिट हुआ तो अगर उसने 4 रुपए की कोई आर्टिकल खरीदा उसको कितने रुपए का प्रॉफिट आएगा 1 रुपए का। अगर किसी को 25% की ब्याज मिली तो अगर वो 4 रुपए लगाएगा तो उसको 1 रुपए की क्या मिलेगी ब्याज। भाई आप 4 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो, 1 रुपए आपका ब्याज बन गया तो आप बैंक से पैसा कितना वापस लोगे 4 रुपए तो आप अपना मूल लोगे, 1 रुपए आप अपनी ब्याज लोगे। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आपका 4 रुपया था वो कितना हो गया 5 रुपए। कितना हो गया 5 रुपए। ठीक है, तो भाई परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यूज समझ के याद करनी बहुत जरूरी है। 100%, 50%, आधा 33 1/3%, 1/3, 25% इज 1/4। भाई इसके बाद अगली वैल्यू देखते हैं हम 20%। भाई 20% क्या होता है, दिस इज 20/100 व्हिच इज 1/5। आई होप अब चीजें थोड़ी क्लियर हो रही होंगी कि 20% नंबर आए तो मेरे 5 में से कितने नंबर आए 1। अगर 20% का ब्याज मिला तो 5 रुपए पे कितने रुपए का ब्याज मिला 1 रुपए का। अगर 20% का प्रॉफिट हुआ तो 5 रुपए पे कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ 1 रुपए का। अगर 20% का लॉस हुआ तो 5 रुपए पे कितने रुपए का लॉस हुआ 1 रुपए का। भाई सबका मतलब सेम है। अब देखें हम कौन से चैप्टर में घूम के आ चुके हैं। हम प्रॉफिट एंड लॉस घूमा है, हम सिंपल इंटरेस्ट घूमा है, यही क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सारी चीजें हमारी इसमें चल रही हैं। अगली वैल्यू हमें याद रखनी है, आप ये देख लो कि दिस इज 1 और बी कैसे 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, नेक्स्ट इज 1/6। अब मुझे ये बताओ कि भाई जो ये 1/6 है ये परसेंटेज वैल्यू है या फ्रैक्शन वैल्यू है। भाई परसेंटेज वैल्यू जो होगी ना उसके साथ में परसेंटेज लगा होगा, अगर नहीं लगा हुआ तो ये फ्रैक्शन है। राइट, दिस इज 1/6। हम परसेंटेज से फ्रैक्शन जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं जी। डिवाइड बाय 100। हम फ्रैक्शन से परसेंटेज आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। कैसे आएंगे, मल्टीप्लाई बाय 100। अब देखिए अगर 1/6 है मतलब अगर आपके हर 6 में से कितने नंबर आ रहे हैं 1, तो 6 में से अगर आपके 1 नंबर आ रहे हैं आप इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे देन यू विल गेट 16 2/3%। परसेंटेज कितनी आएगी 16 2/3 और वी कैन से 16.66%। 16.6। भाई फ्रैक्शन वैल्यू की ना जरूरत यहाँ पे पड़ती है। कोई सोच रहे होंगे यार 20% ठीक तो है, 100 में से 20 आए, ठीक है 25% 100 में से 25 आए, दिक्कत क्या है। ठीक है, दिक्कत यहाँ है अगर 16.66% है ना, या तो ये कह लो कि हर 100 में से कितना नंबर आ रहा है 16.66, या ये कह लो कि हर 6 में से कितना नंबर आ रहा है 1। तो मुझे लगता है कि ये चीजें कहनी आसान है। यहाँ कैलकुलेशन क्या रहेगी आसान, यहाँ कैलकुलेशन क्या रहेगी टफ। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि भाई कैलकुलेशन आसान रखनी है या कैलकुलेशन टफ रखनी है। हमारा काम तो ये है कि हम कैलकुलेशन को आपके क्या बनाए आसान। अब अगली वैल्यू जो हम देखेंगे विच इज 14 2/7% और वी कैन से 14.28%। इसे आप सिंपलीफाई करेंगे देन यू विल गेट 1/7। यू विल गेट 1/7। अगर कोई कहे कि मेरे 14.28% नंबर आए तो या तो आप ये कह लो कि भाई मेरे 100 में से कितने नंबर आए 14.28, या उसके 100 में से कितने नंबर आए 14.28, या आप ये कह लो कि भाई साहब अगर आपका पेपर 7 नंबर का था तो आपके नंबर आए कितने 1। आपका नंबर आया कितना 1। ये चीजें थोड़ी क्लियर हो रही होंगी। अगली वैल्यू जो बहुत इंपॉर्टेंट है 12.5%। 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू आपके पास निकल के आएगी क्या 1/8। भाई वैसे निकलेगी, परसेंटेज हटाओगे नीचे 100 आएगा, करके देखो 12.5% इज 1/8। अगर कोई कहे कि मेरे 12.5% नंबर आए तो 12.5% का मतलब भाई हमने ये नहीं कहना कि तेरे 100 में से 12.5 आए, हम कहेंगे कि भाई अगर तेरा 8 नंबर का पेपर था तूने नंबर लिए कितना उसमें से 1। अगर तूने 8 रुपए लगाए तो ब्याज कितनी आई 1 रुपया। अगर तूने 8 रुपए की चीज खरीदी तो प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट कितने रुपए का आएगा 1 रुपए का। अगर लॉस हुआ तो लॉस भी कितने रुपए का आएगा 1 रुपए का। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे सिंपलीफाई हो जाएंगी। अगली वैल्यू जो हम याद करेंगे विच इज 11/9%। 11/9% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है बड़ी सिंपल है, 1/9। देखिए 11 के साथ क्या है 1/9 आएगा भी कितना 1/9। नहीं तो आप सॉल्व करिए, दिस इज 11 into 9 is what 99, 99 plus 1 is 100। तो भाई ये 100%/9 इसे सिंपलीफाई करोगे कितना आ जाएगा 1/9। अगली वैल्यू जो आपके
ऐड हुई है यहाँ पे, दैट इज 11 1/9% विच इज 1/9। आई होप चीजें थोड़ी क्लियर हो रही होंगी। वैल्यूज को हम यहाँ पे लेके चलते हैं। अब क्या है कि 11 1/9 इसके बाद वैल्यू आती है बड़ी प्यारी, इज 10%। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। 10% का मतलब कि हर 10 में से तेरे कितने नंबर आ रहे हैं? 1। अगर 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब ब्याज का दर, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है तो हर 10 रुपए पे आपको कितने रुपए की ब्याज मिल रही है? 1 रुपए की। अगर 10% का आपको प्रॉफिट आ रहा है, जिसका मतलब ये कि हर 10 रुपए पे आप कितने रुपए प्रॉफिट कमा रहे हैं? 1 रुपए। अगर 10% का आपको लॉस आ रहा है तो आपको हर 10 रुपए पे कितने रुपए का लॉस हो रहा है? 1 रुपए का। क्लियर है? अब अगली में हम क्या करते हैं, अगली वैल्यू जो हमें ख्याल रखना है दैट इज 9 1/11%। 9 1/11% इज व्हाट? इट इज 1/11। सिंपलीफाई आप कर सकते हैं। 11 into 9 is 99, 99 plus 1 is 100, 100/11% सिंपलीफाई करेंगे देन यू विल गेट 1/11। अगर किसी बंदे के 91/11% नंबर आए तो उसके हर 11 में से कितने नंबर आए? 1। अगर किसी को 91/11% का प्रॉफिट हुआ तो 11 रुपए पे कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ? अगर किसी को 91/11% का लॉस हुआ तो 11 रुपए पे कितने रुपए का लॉस हुआ? 1 रुपए का। ठीक है, तो ये वैल्यूज जो हैं हमने अभी तक के लिए देखी। हम वैल्यूज को डिराइव करना सीख चुके हैं। ये कुछ बेसिक वैल्यूज है भाई, ये कुछ बेसिक वैल्यूज हैं जो हमें क्या करनी है? समझ के इवेंचुअली हमने क्या करनी है? याद। ये वैल्यूज हैं, इसे आप समझिए, देखिए। अगली वीडियो में मैं क्या करूंगा ना, मैं आपको इनके मल्टीपल्स दिखाऊंगा। लाइक 25 है, 25 का मल्टीपल समझते हैं? एक चैप्टर है HCF LCM, उसमें नाम है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, LCM इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल व्हाट इज मल्टीपल? कुछ नहीं है भाई मल्टीपल। मल्टीपल कुछ नहीं है भाई, मल्टीपल इज टेबल। ठीक है, अब 25 का मल्टीपल का मतलब है 25 का टेबल। टेबल आपको आता ही है, 25 into 1 25, 25 into 2 50, 25 into 3 75। ये सारे क्या होते हैं? मल्टीपल। अगर इनके मल्टीपल्स आएंगे, उनकी फ्रैक्शन वैल्यूज कैसे निकालनी है, वो सारी चीजें हम अगली वीडियो में देखेंगे। अगर आपको भाई इस चीज से कुछ बेनिफिट मिला हो तो भाई इस वीडियो को जो है ना लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना, है ना, ताकि आपको चीजों का अपडेट मिलता रहे। राइट है? थैंक यू।